हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 के जो भी एग्जांपल्स हैं 12.1 12.2 के एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कॉस्ट ऑफ फेंचिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर। आप लोग बुक अपने पास में ज़रूर रखना, क्वेश्चन देखते रहना उससे। फिलहाल यहाँ पर किसी एक सर्कुलर फील्ड की बात की गई। मान लेते इस टाइप से हमारी कोई एक सर्कुलर फील्ड है, तो यहाँ पर इसको फेंच करना है, मतलब बाउंड्री करानी, जो भी जिस टाइप से करवाना, तार की हुई ईंटे की हुई, जो भी करना। इसको फेंच कराने की जो कॉस्ट है वो 24 पर मीटर। अच्छा, ये होता क्या है, हमारा सरकमफ्रेंस होता है, तो यानी सरकमफ्रेंस के बराबर हमारा लगेगा फेंच करने का। 24 पर मीटर कॉस्ट दिया गया है और टोटल कॉस्ट दिया गया है 5280। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि इसका जो भी सरकमफ्रेंस होगा उससे पर मीटर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस इनटू पर मीटर कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है 1 मीटर फेंच करने का कॉस्ट जो है वो 24 रुपीज़ है, तो टोटल फेंचिंग की कॉस्ट दी गई है 5280। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही फार्मूला, सरकमफ्रेंस पर मीटर की कॉस्ट होगी मल्टीप्लाई होगा टोटल कॉस्ट के इक्वल हमारा आ जाएगा। सरकमफ्रेंस हमारा 2πr होता है, इसको 2πr रहने देते हैं, इंटू 1 मीटर की कॉस्ट 24 रुपीज़ दी गई है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर 5280 रुपीज़ दी गई है। 24 से डिवाइड करते हैं, ये 2 भी ले जाएंगे डिवाइड में, यानी कि πr इज इक्वल टू 5280 अपॉन 2 इंटू 24। 2 से काट देंगे, 24 वन जा 24, 24 वन जा 24, 2 बच रहा है, 1 जा फिर इतना आ जाएगा। आर क्या हो जाएगा, 110 अपॉन पाई, यानी कि 110। पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर जाएगा, 11 10 जा 11 2 जा 2 5 जा कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35। यानी कि हमारी जो रेडियस है वो कितनी आ गई है, 35 मीटर। बात समझ में आ रही है? ये जो सर्कुलर फील्ड थी, यहाँ पर सरकमफ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल ली। जो सर्कुलर फील्ड है उसकी रेडियस आ गई है 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, इस पूरी फील्ड को प्लो करने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। इफ़ 1 मीटर कॉस्ट दिया गया है 0.50 पर मीटर, इसको मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर को प्लो करने की जो कॉस्ट है वो 0.50 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट के लिए सबसे पहले हमको टोटल एरिया मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ फील्ड निकालते हैं। एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, πr²। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 7 5 जा 5 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 110 इंटू 35, 11 5 जा 55, 38 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी जो हमारी फील्ड है उसका टोटल एरिया कितना आ गया है, 3850 मीटर स्क्वायर आ गया है। तो यहाँ पर अगर हम 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट देखें, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट यहाँ पर दी गई है वैल्यू 0.50 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर इतनी है, टोटल एरिया इतना आया, इतने की कॉस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3850 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3850 इंटू 0.50। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 5 5 जा 25 आएगा, 2 42 15 4 19। 2 डिजिट के बाद यहाँ 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ लग जाएगा ये। यानी कि जो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1925 रुपीज़। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर कुछ इस टाइप का एक फिगर बना है। ओ ए और ओ बी दो रेडियस के द्वारा सर्कल को सेक्टर में डिवाइड किया गया है। तो एक हमारा सेक्टर ये बन रहा है ओ ए पी बी, इसका एरिया फाइंड करना है। ये हमारा क्या है, हमने बताया था सर्कल अगर सेक्टर में डिवाइड होता है तो एक हमारा माइनर सेक्टर होता है और एक मेजर होता है। तो ये छोटा वाला है,
ये हमारा माइनर सेक्टर है। और इधर ये वाला ये पूरा जो हिस्सा और बच रहा है सर्कल का वो क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो माइनर सेक्टर का भी एरिया निकालना है, मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है, ठीक है। तो माइनर सेक्टर जो है इसका एरिया का फार्मूला क्या लगेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि सेंटर पर पूरा 360 का एंगल बनता है। तो थीटा की जगह हम 360 पुट करते हैं, ये कैंसिल होता है तो पाई आर स्क्वायर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट एंगल ना बना के केवल 30 डिग्री ही बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है। रेडियस हमारी 4 दी गई, 4 3 1 जा 3 2 जा 4 3 जा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12.56। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 9 जा, हाँ अप्रॉक्स इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो हमारा सेक्टर है OAPB, इसका एरिया हम लोगों ने निकाल दिया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर वाला जो हमारा है मेजर सेक्टर है उसका एरिया कैसे आएगा। अच्छा, ये सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर पाई आर स्क्वायर में हम ये वाला इतना एरिया माइनस कर दें तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। वही करना है, निकालते हैं यहाँ पर मेजर सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर माइनस इसका माइनर वाले का हम लोगों ने निकाल रखा है 4.19, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा। 16 से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 16 4 जा 64, 6 आएगा, 16 6 22 48, ये आ जाएगा हमारा 50.24 माइनस 4.19। 50 में 4 माइनस होगा हमारा कितना आ जाएगा 46, 24 में 19 होगा तो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनर सेक्टर ये हो जाएगा और मेजर सेक्टर का एरिया ये हो जाएगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो सेक्टर वाइज होता है तो यही हमारा फार्मूला लगेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये माइनर सेक्टर निकालते हैं और मेजर सेक्टर के लिए पूरे सर्कल के एरिया में इस माइनर सेक्टर को माइनस कर देते तो हमारा मेजर आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर कुछ इस टाइप का फिगर दिया गया है। ये AO और BO हमारी रेडियस है, AB कॉर्ड है। यहाँ पर सेगमेंट का एरिया, ये जो हमारा एक सेगमेंट बन रहा है, अगर दो रेडियस डिवाइड कर रही है सर्कल को तो ये हमारा पूरा इतना सेक्टर माना जाता है। और अगर कॉर्ड द्वारा डिवीज़न मानते हैं तो वो सेगमेंट का डिवीज़न होता है। जैसे AB कॉर्ड, एक ये सेगमेंट और एक ये बड़ा वाला सेगमेंट। फिलहाल यहाँ पर AYB ये जो माइनर सेगमेंट था इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो आपको बताया हमने सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है। पहले तो इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं। सेक्टर हमारा कौन सा है, AOBYA, ये पूरा इतना सेक्टर बन रहा है। अगर इस सेक्टर के एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया ABO का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे इस इतने सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है। इस वाले सेक्टर के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वही फार्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फार्मूला क्या लगेगा हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर 120 डिग्री, 120 अपॉन 360 इंटू पाई हमारा 22/7 इंटू रेडियस 21 इंटू 21, 12 3 ज़ा
3 7 जा और ये 7 इससे कैंसिल, ये हमारा 22 इंटू 21 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 462 आ जाएगा। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 462 इस वाले सेक्टर का एरिया, मतलब कि इतने सेक्टर का एरिया आ गया। अब इस सेक्टर में हमको ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो इस सेगमेंट का ही एरिया होगा। अब बात आती है ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया कभी कभी यहाँ पर 60 डिग्री देता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, √3/4 साइड स्क्वायर से निकालते हैं। कभी कभी 90 डिग्री देता है तो ये बेस, ये हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालते हैं। लेकिन जब भी 120 डिग्री दिया जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी क्या करना होगा, ओ पॉइंट से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ये एक ओ एम पॉइंट ले लेते हैं इसको। हमने क्या किया, ओ एम एक परपेंडिकुलर ए बी पर ड्रॉ कर दिया। अब ए बी ओ का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस, यानी बेस क्या है ए बी इंटू हाइट हमारी ओ एम है। इसको रोटेट करके देखेंगे ट्रायंगल, तो इस ए बी ओ का एरिया 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ एम होगा। लेकिन इसके लिए हमको ए बी और ओ एम की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ए बी और ओ एम कहाँ से आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ये जो 120 डिग्री था, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, अगर परपेंडिकुलर है पहली चीज़ तो इस साइड को बाइसेट करेगा। कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर जो होता है कॉर्ड को बाइसेट करता है, मतलब ए एम और बी एम हमारे इक्वल होंगे। अगर हम ए एम की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको डबल कर देंगे तो वही वैल्यू हमारी ए बी की होगी। ठीक है, ये 120 डिग्री था, ये भी बाइसेक्ट किया जाएगा। ये यहाँ पर 60 डिग्री, ये जो एंगल बनेगा ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। 60 ये फिलहाल 60 इसको लेके चलते हैं। ए एम ओ ट्रायंगल में हमको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है। हमारी ये वाली साइड, ये अगर 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज हमको मालूम है 21 है। ठीक है, अगर हम ये एंगल लेके चलेंगे तो इस एंगल के सामने ए एम परपेंडिकुलर होगा और ओ एम हमारा बेस होगा। तो देखते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। इस टाइप से सबसे पहले cos 60 लेते हैं। अगर हम इन ट्रायंगल ए एम ओ, अगर हम cos 60 लेते हैं, cos 60 क्या होता है, बेस, यानी इस एंगल के लिए बेस हमारा ओ एम होगा अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ए ओ होगा। ठीक है, ओ एम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और ए ओ हमारा 21 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 इज इक्वल टू ओ एम अपॉन 21। 21 इधर जाएगा, यानी जो ओ एम की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ एम हमको मिल गया। अब ए एम फाइंड करने के लिए हमको sin 60 लगाना पड़ेगा। अगेन sin 60, अच्छा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज ए ओ, ए एम अपॉन ए ओ। ए एम हमको फाइंड करना है और ए ओ 21 दिया गया है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। √3/2 किसके बराबर हो जाएगा, ए एम अपॉन 21 के। 21 इधर जाएगा तो यहाँ से जो ए एम की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 21√3 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओ एम की वैल्यू इतनी आ गई, ए एम की वैल्यू इतनी आ गई। अच्छा, ए एम की वैल्यू अगर आ गई है तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए एम के डबल ही तो होगी, क्योंकि ए एम जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बी एम है। तो यानी ए एम प्लस बी एम हमारा ए बी हो जाएगा। ए बी 2am हो जाएगा। डायरेक्ट ए बी भी निकाल लेते हैं यहाँ से, यानी कि ए बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2am होगी। यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ए बी की जो वैल्यू होगी वो 21/√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे देखते हैं, हम लोगों ने ओ एम और ए बी की वैल्यू निकाल ली है। अब इस ट्रायंगल ए बी ओ का एरिया इजीली निकाला जा सकता है। ए बी ओ का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस, यानी कि ए बी इंटू हाइट ओ एम। ए ओ बी का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस। बेस हमारा क्या दिया गया है,
ए बी दिया गया है और हाइट कितनी है, ओ एम है। 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू 21√3 और ओ एम की वैल्यू कितनी है 21/2। तो ये 2 2 4 हो जाएगा। 21 इंटू 21 हमारा कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 √3 रहेगा और ये 2 2 4, यानी कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो इतना हमारा सेंटीमीटर आ गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना था, ये वाले सेगमेंट का एरिया। इस सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, हमने बताया था आपको, इस सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना था। ठीक है, हम लोग सेक्टर का भी निकाल चुके हैं और ट्रायंगल का भी निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेक्टर का एरिया हम लोगों ने 462 निकाला था, माइनस इसका एरिया कितना निकाला है 441 √3 अपॉन में 4। ठीक है, ये जो था 462, ये 462 क्या था 22 इंटू 21 था हमारा, यानी कि अगर हम यहाँ से 21 कॉमन करेंगे तो यहाँ 22 बचेगा और माइनस का 21/4 √3। ये 4 एलसीएम लेके 4 भी कॉमन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। 21/4 अगर कॉमन करते हैं तो ये यहाँ पर 88 होगा और माइनस का 4 तो ठीक है कॉमन ही हो गया, तो यानी कि 21/3 बचेगा। ये हमारा क्या बच जाएगा 21/4 ब्रैकेट में 88 माइनस 21/3। ये हमारा आ जाएगा सेगमेंट का एरिया। यही हमको फाइंड करना था। तो यहाँ पर ये वाले एग्जांपल्स 3 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।